तो कैसे हैं आप सब? आशा है आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, चलिए इस क्लास 12 का न्यू चैप्टर जिसका नाम मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स एक बिल्कुल फ्रेश चैप्टर है और बिल्कुल एक नया चैप्टर है। इस चैप्टर की एक खूबसूरत ये है ना कि ये किसी चैप्टर से कनेक्ट नहीं है। जैसे आपने 11th पढ़ा होता आपको पता होगा, 10th थोड़ा सा आना जरूरी है, लेकिन इसमें क्या है, कोई चैप्टर से कनेक्ट नहीं, बिल्कुल एक फ्रेश चैप्टर है कि बिल्कुल क्या है, एक साफ चैप्टर है, मतलब बिल्कुल एक इजी चैप्टर है। इसमें आप थोड़ा सा स्कोर अपना ला सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, बहुत सा इजी चैप्टर है और कुछ इसमें करना नहीं है। और ये जो चैप्टर है थोड़ा सा आसपास से रिलेटिव नंबर वगैरह कुछ बारे में इसमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है मैट्रिक्स, दिख रहा है अच्छा सबको? चलिए ठीक है। चलिए मैट्रिक्स पढ़ने से पहले उसका थोड़ा सा डिफिनेशन देखें, उसके बाद समझते हैं उसको किसे कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर और फंक्शन। जो मैट्रिक्स है क्या है कि अरेंजमेंट है किसका, नंबर का। ठीक है, आपको किसमें, तो रेक्टेंगुलर शेप बोला है। हम बता रेक्टेंगुलर शेप क्या होता है। थोड़ा सा वीडियो शायद बंद हो जा रहा है, बार बार ना देखना पड़ रहा है। देखिए हमने क्या किया, दो एग्जाम्पल लिया है। चलिए एक ही एग्जाम्पल लेते हैं ना। एक लड़की बबीता, ठीक है, दूसरा है टीना। ये दोनों कहाँ गए, मार्केट गए। कहाँ गए, मार्केट। मार्केट कहाँ गए, बुक वाले शॉप पर। दिख रहा है अच्छा से? ठीक ठीक दिख रहा है। ये दोनों गए कहाँ, बुक वाले शॉप पर। तो इन्होंने क्या लिया, बुक लिया और पेन लिया और कॉपी लिया। ठीक है, ये तीन गो चीज लिया। बबीता ने बुक लिया 3 गो, पेन लिया 2, कॉपी ली 5। इन्होंने बुक लिया 0, इसमें 5, इन्होंने लिया 4। हमने बस क्या किया है, ये दोनों लड़की क्या किया है, अपना जो बुक लाई उसको बस अरेंज करके ऐसे लिख देखा। मैंने देखिए 3 बुक लिया, इसमें 0 लिया है। ठीक है, हमने पेन 2 लिया, तुमने 4 लिया है। हमने क्या 5 लिया, तुमने 4 लिया है। बस इसको नंबर को अरेंज करके लिखा और कुछ नहीं किया है। अगर इसी नंबर को हम कुछ ऐसे लिख देंगे तो क्या दिखेगा, देखिए तो कुछ ऐसे करके 3, थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, और 0, फिर 2 है, फिर 5 है, फिर 5 है तब 4। कुछ इस प्रकार लिख दे, क्या दिक्कत है। हमने बस क्या किया, बस नंबर को अरेंज करके कुछ ऐसे लिख दिया है। दिख रहा है अच्छा से आपको? ठीक ठीक दिख रहा है। जो हमने लिखा है, जो दिख रहा है ये वाला, ऐसे टाइप का दिख रहा है ये वाला, ऐसे जो लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर शेप। जो क्या मैट्रिक्स को डिनोटेड करता है, क्या करता है, डिनोटेड बाय क्या है, कुछ ऐसे रेक्टेंगुलर शेप का एक डिब्बा सा। ठीक है, ऐसे तो रेक्टेंगुलर नहीं दिख रहा ना, वर्ग दिख रहा है, लेकिन वर्ग भी क्या एक रेक्टेंगुलर ही होता है। इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं, कुछ ऐसे भी। यानी कि मैट्रिक्स को दो तरह से लिखते हैं, कुछ ऐसे रेक्टेंगुलर से। अब इसको इसको पता ही हो क्या बोलते हैं इसको। ठीक है, देखिए ज्यादातर जो इसका ये वाला होता है, ये कुछ बहुत कम होता है। ठीक है ना। अब सुनिए, हमने क्या किया, जो इसका नंबर था बस अरेंज कर, बस इसको कुछ ऐसे लिख दिया। जो हमने यहाँ नंबर लिखा ना, जो नंबर लिखा हमने बस अरेंज कर लिखा है। कैसे अरेंज किया है कि बुक बुक के साइड में है, पेन अपने पेन साइड में, और कॉपी कॉपी साइड में। जैसे यहाँ पर दिख रहा है, कॉपी हमने यहाँ नहीं लिखा है, ठीक है, बुक को यहाँ नहीं लिखा है, बस सब एक अरेंज में लिखा हुआ है। अरेंज में लिखा हुआ है, दिख रहा है अच्छा से आपको? हम्म। अब थोड़ा सा डिफिनेशन ध्यान देते हैं, क्या लिखा हुआ है, अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर। यानी कि एक रेक्टेंगुलर इसको बोलते हैं कि अरेंजमेंट किया और किसका, नंबर का अरेंजमेंट किया है। अरेंजमेंट करने का मतलब, जो बुक है, बुक हमने पेन की जगह पर नहीं लिखा है ना, पेन को बुक की जगह पर लिखा है। दोनों एक अरेंज है, एक अपनी स्थिति पर क्या है, तो दोनों स्थिति का एक अरेंज है ना, इधर उधर कुछ नहीं किया है। तो ठीक, तो और फंक्शन, अगर मैट्रिक्स में हमने एक अरेंज करके एक रेक्टेंगुलर शेप का जो है, इसका जो डिनोटेड वाला है रेक्टेंगुलर शेप, उसमें इसको रख देंगे नंबर को ना, इसको बोलेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। क्यों कहेंगे, क्योंकि एक रेक्टेंगुलर शेप में सब क्या है, एक अरेंज है, जितने भी नंबर वगैरह है उसे बोलेंगे मैट्रिक्स। कितना आपको समझ में आया? चलिए ठीक दिख रहा है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, लास्ट में लिखा है फंक्शन। ठीक है, हम जहाँ यहाँ 5 लिखा है, यहाँ मैंने एक्स स्क्वायर डाल देंगे, कहाँ दिक्कत है, एक्स स्क्वायर यहाँ लिख भी नहीं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, बस फंक्शन के चेंज हुआ और कुछ नहीं हुआ है। फिलहाल तो अभी खैर 5 है, 5 को लेकर चलते हैं। चलिए इतना बात अब समझ में आया आपको। हमने क्या बताया, मैट्रिक्स क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर शेप का क्या है, एक डिब्बा बोल सकते हैं। रेक्टेंगुलर शेप में क्या हो, नंबरों को अरेंजमेंट करके लिखा गया। क्या करते हैं, नंबर को अरेंजमेंट करके लिखा गया है, उसे क्या बोलेंगे, क्या उसको बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, चलिए एक बार देख लीजिए। चलिए ठीक है, अब देखिए, आपको दिख रहा होगा
एक ऐसे जो सीधा खड़ा दिखता है सूतल जो है ऐसे दिख रही है था, यहाँ से दिख रही वाला, यहाँ से सूतल दिखे ना वो सूतल, इसको इस पूरे लाइन को ना क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो। क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो। जो सूतल दिख रहा है ऐसे, ऐसे इधर के सूतल कैसे, उसको रो बोलते हैं। इसको रो 1 बोलेंगे और नीचे वाला बोलेंगे रो 2। क्या बोलेंगे, रो 2। अब जो खड़ा खड़ा दिख रहा है तीन को, देखे थे यहाँ एगो है, यहाँ यहाँ तीन को दिख रहा है, इसको कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलम। कॉलम देखे ना, कॉलम। कॉलम 1 है, इसमें क्या है, कॉलम 2 है, इसमें कॉलम कौन सा है, 3 है, कॉलम 3 है। हमने क्या बताया, जो हमने रेक्टेंगुलर शेप में जिसको नंबर को अरेंज किया है, जो दिख रहा है सबसे सूता से सीधा सीधी साइड वाला, इसको बोलेंगे रो, इसको रो 1 बोलेंगे, इसको रो 2 बोलेंगे, ठीक है। और जो सीधा सीधा खड़ा खड़ा दिख रहा है इसको बोलेंगे कॉलम, इसको कॉलम 2 कॉलम 3 बोलेंगे। इतना आपको दिख रहा है, चलिए अब ठीक है। अब सुनिए, जो रो इतना बड़ा लिखा है उसको ना डिनोट कर डायरेक्ट लिखते हैं R1। क्या लिखते हैं, R1 डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। इसको भी R2 लिख देंगे, इसको डायरेक्ट बोलेंगे C1, इसको बोलेंगे C2, इसको बोलेंगे C3। कितना आपको बात समझ में आया कि हमने क्या किया, जो सुतल दिख रहा है ऐसे, जब सुत गया ऐसे, जो सुतल का उसको बोलेंगे क्या, रो बोलेंगे, और जो उठल का दिख रहा है उसको बोलेंगे कॉलम। क्या बोलेंगे, कॉलम, ठीक है। चलिए फिर इतना ही और इसको लिख लीजिए, उसके बाद इसको बोर्ड को साफ करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अब, चलिए देखिए मैट्रिक्स कुछ इस तरह के मान देखिए, इसमें ना आपके 3 गो एलिमेंट लेते हैं। क्या लेते हैं, 3 गो, कोई 3 गो आदमी होगा, ठीक है, आदमी या फिर औरत के उठ लीजिए या फिर घर लीजिए, बात वही है। हाँ चलिए देखिए, हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दिख रहा है इसमें सारा नंबर क्या है, अरेंज किया हुआ है, अरेंज किया हुआ है, और किसमें किया है, एक रेक्टेंगुलर शेप में किया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, ये थोड़ा सा बराबर लिखते हैं। हमने बताया जो सीधे टाइप के जो नंबर अरेंज होंगे ना उसको बोलेंगे रो। क्या बोलेंगे इसको, इसको रो यानी R1 बोलेंगे, इसको बोलेंगे R2, इसको बोलेंगे R3। क्या बोलेंगे, R3, ठीक है। और जो सीधा सीधा टाइप के जो नंबर अरेंज होगा ना उसको बोलेंगे कॉलम। क्या बोलेंगे, कॉलम 1, इसको बोलेंगे कॉलम 2, इसको बोलेंगे कॉलम 3, ठीक है। अब सुनिए, हमने क्या बताया, जो सीधे टाइप के ऐसे नंबर है जो सूत्र जो दिख रहा है नंबर, उसको क्या बोलेंगे, रो। यानी इसमें दिख रहा है रो के गो है, 3 गो है, और कॉलम के गो है, 3 कॉलम है, ठीक है। इसको एक ऑर्डर बोल दिया गया, जैसे हम पूछ देंगे ना कि इसमें बताओ रो के गो है और कॉलम के गो है, तब क्या बताएगा, हाँ 3 3 है, 3 को रो है, 3 को कॉलम है। इसको एक ऑर्डर जैसा लिख दिया, जैसे देखिए कैसे लिखते हैं ऑर्डर इसका ना, ऑर्डर देख कुछ इस टाइप के लिखते हैं। ऑर्डर बराबर क्या लिखते हैं, तो m इंटू n लिखते हैं। अब जो बीच में गुना चिन्ह दिख रहा है इसको गुना नहीं पढ़ेंगे, m गुना नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसको ऐसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, m बाई n। क्या पढ़ेंगे, m बाई n। जैसे इसमें लिखा होगा m बराबर, देखिए तो जो सबसे शुरू m दिख रहा है यहाँ पर हमेशा फिक्स होगा, क्या आएगा, रो ही आएगा। क्या आएगा, रो। रो का ही नंबर यहाँ पर लिखा गया है। और जो m दिख रहा है n, यहाँ पर सीधा सिर्फ क्या आएगा, कॉलम ही आएगा। क्या आएगा, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कॉलम आएगा। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, रो को देखिए इधर साइड में लिखते हैं, ठीक है। देखिए रो की वजह इसमें 3 होते हैं लेकिन 3, और कॉलम के है तो गुना चिन्ह देंगे ऐसे 3, यानी कि 3/3 का क्या है, एक मैट्रिक्स हमने लिखा है। तो आपको ऑर्डर समझ में आया कैसे लिखते हैं ऑर्डर। सबसे पहले क्या लिखते हैं, रो का ही नंबर लिखते हैं, ठीक है। फिक्स रहेगा, हमेशा रो का ही नंबर लिखेंगे, ठीक है। जितना रो होगा वहां लिखेंगे रो, फिर गुना वाला चिन्ह देंगे जिसको गुना पढ़ते नहीं है, ठीक है ना। और फिर जितना कॉलम उसको इधर लिख देंगे। हम इस पूरे को क्या बोलेंगे, एक मैट्रिक्स। किसका मैट्रिक्स है, तो 3/3 का एक मैट्रिक्स बनाया गया है, ठीक है। जो कि 3 कहने का मतलब 3 गो इसमें क्या है, रो है, और 3 गो कॉलम। इतना बात आपको समझ में आया, दिख रहा अच्छा से आपको। चलिए इतना पहले एक बार देख लीजिए, इसको ना एक और तरीका से लिखते हैं, वो भी देख लीजिए। इसको एक और तरीका से लिखते हैं, I इंटू में J। ये भी कहीं पे थोड़ा सा लिख देते हैं, ठीक है ना। बस आपको पहले इतना बताइए, इतना समझ में आया आपको। चलिए जैसे एक और हमने एग्जांपल आपको थोड़ा दे रहे हैं, इधर ही देखिए एग्जांपल। हमने फिर से a बराबर में क्या कोई मैट्रिक्स माना है, जैसे 2 हो गया, यहाँ पर 3 और 4 और 6 और यहाँ पर 0 और 5। आपको दिख रहा है इसमें जो सीधा सीधा अरेंज जो नंबर है ना, इसको इसको रो बोलेंगे, इसको रो 2 बोलेंगे।
इसमें दिख रहा है आपको रो के वो है R1 है और इसमें R2 है, रो सिर्फ दो ही को आपको दिख रहा होगा। लेकिन अब थोड़ा ध्यान दीजिए कॉलम के को दिख रहा है, एक गो दो गो तीन गो, यानी कि C1 C2 और C3, इसमें सिर्फ तीन गो रो दिख रहा है। जिसको कैसे ऑर्डर लिखेंगे, ऑर्डर कैसे लिखेंगे, हमने क्या बताया था, सिर्फ जो शुरू में क्या आना चाहिए, रो का ही नंबर आना चाहिए। देखिए रो का नंबर क्या गो, एक गो दो गो तीन, लिखेंगे 2, ठीक है। फिर गुना वाची देंगे, इसमें कॉलम क्या होगा 3, यानी कि एक मैट्रिक्स है, किसका ऑर्डर कितना है 2/3 का एक मैट्रिक्स बना हुआ है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आया। हमेशा याद रखिएगा जो यह नंबर है वो क्या चीज का नंबर आएगा, तो रो का ही आएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा गड़बड़ा मत जाइएगा कि यहाँ पर नंबर थोड़ा सा उल्टा पल्टा मत कीजिएगा ना। तो रो इसमें क्या आएगा, सिर्फ रो का ही नंबर आएगा, इधर सिर्फ क्या आएगा, कॉलम का ही आएगा। अब देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर हम इस 2 और 3 को गुना कर देखें कितना आएगा, 6 आएगा। यानी कि जब 6 है, देखिए इसमें 6 को नंबर है 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसका अगर हम ऑर्डर गुना करते हैं, इसका एलिमेंट भी पता कर सकते हैं कि वो एलिमेंट इसमें पता कर सकते हैं एलिमेंट। इसमें अब देखिए अगर 3 into 3 गुना करेंगे कितना 9 होता है। तो आपको देखिए नंबर भी पता चल गया, इसमें के गो नंबर को अरेंज कर गया है, कितना गो नंबर, तो 9 गो है। तो कैसे पता किए, इसका ऑर्डर से, ठीक है ना। आप ऑर्डर से भी पता कर सकते हैं कि इसमें के गो नंबर है और कितने का, कितने बाई कितने का मैट्रिक्स बनाया गया है, ठीक है ना। यानी कि ऑर्डर का क्या काम है, तो हमें बताता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है, और इसमें कितने सारे नंबर प्रेजेंट है, ठीक है ना, और इसमें कितने रो है कितने कॉलम है। बताइए इतना समझ में आपको आया बात। चलिए एक और एग्जांपल देख लीजिए, शायद ऊपर दिख रहा है क्या, क्योंकि थोड़ा सा लिख के देते हैं ना। ये बराबर कोई मैट्रिक्स माने हमने 4 8, ठीक है, सिर्फ यही है, दिख रहा है अच्छा सब, ऊपर दिख रहा है क्या, हाँ ऊपर दिख रहा है। अब आपको दिख रहा होगा इसमें इसका रो क्या है, तो R1 है और R2, इसमें दो रो दिख रहा है रो। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए इसमें कॉलम क्या है, कॉलम तो इसमें सिर्फ एक ही है, यानी कि C1 है। इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे, ऑर्डर बताइए इसका, पहले ऑर्डर कैसे लिखेंगे इसका, तो क्या करेंगे, सबसे पहले रो का ही नंबर आना चाहिए। देखिए तो रो का नंबर क्या हुआ 1 और 2, यानी कि 2 लिखेंगे, फिर गुना चिन्ह देंगे, उसके बाद फिर कलम का नंबर, तो कलम का नंबर क्या हो गया, यानी कि 2/1 का मैट्रिक्स में है, क्या है 2/1 का इसमें मैट्रिक्स बना हुआ है, ठीक है। अब आपको ऑर्डर पहचानना है कैसे ऑर्डर लिखते हैं, तो सबसे पहले रो का यह नंबर लिखेंगे, फिर गुना वाला चीज देंगे, जिसको गुना पढ़ते तो नहीं है उसको बाई पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए बाई लिखा हुआ है, फिर उसका कॉलम का नंबर लिख देंगे, बस हो गया। वो सिंपल सा अरेंजमेंट है और कुछ नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, चलिए यहाँ पर आ गया 4 और 6 और 3 और 2 है 6 है 4 है 8 है 9 है 7 है, थोड़ा सा और नंबर बढ़ा देना, 0 7 माइनस का 2। अब देखिए जो नंबर है उसमें नंबर माइनस का भी चलेगा, जीरो भी चलेगा, ठीक है, और कोई फंक्शन भी चलेगा, कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और एक और चीज, जो मैट्रिक्स में कोई सीमित नहीं है कि हाँ नंबर इसमें बस रो इसका 5 होगा इतना होगा, कोई सीमित नहीं, ठीक है ना। अब जितना आपको चाहिए उतना नंबर इसमें भर सकते हैं और उसका ऑर्डर लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई सीमित वगैरह नहीं है कि हाँ रो हमने 2 ही लिखेंगे, कॉलम तीनों को लिखना चाहिए, ठीक है ना, कोई सीमित नहीं, आपको जितना मैं उतना लिखिए बस। अब इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें दिख रहा है आपको रो क्या है, तो रो कैसे पहचानेंगे, जो सीधा सीधा जो अरेंज हो ना ऐसे सीधा, उसको रो बोलते हैं। देखिए ऊपर इसमें दिख रहा है रो 1, इसमें एक रो है और एक दो गो रो है और एक 3 गो रो है, 3 गो दिख रहा है आपको रो। लेकिन थोड़ा सा कॉलम को ध्यान दीजिएगा, कॉलम पर क्यों कॉलम दिख रहा है, देखिए थोड़ा इधर, एक गो C1 दो गो C2 3 गो यानी कि C3 और एक C4, यानी कि एक 4 गो कॉलम दिख रहा है। इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे, ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या लिखेंगे, पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, रो वाला लिखेंगे। तो रो क्यों दिख रहा है, एक गो दो गो तीन गो, और कॉलम क्यों दिख रहा है, तो 4 गो, बस, यानी कि 3/4 का एक मैट्रिक्स है। दिख रहा है अच्छा सबको। चलिए इतना बात समझ में आया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कोई बच्चा क्या किया, एक मैट्रिक्स बनाया ऐसे 4 6 8 और 3 2 4 9 6, और यहाँ के एलिमेंट ही छोड़ के क्या किया, कुछ ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया। यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ जो नंबर था वो गायब कर दिया, यहाँ नंबर ही गायब कर दिया। अब वो बोल रहा है कि तो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बोल रहा है, क्योंकि उसको कह रहे हैं हमसे कि हाँ हमने क्या किया, बस नंबर तो अरेंज कर लिखा है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपने नंबर तो अरेंज किया है, लेकिन ब्रैकेट कौन सा है, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट का है नहीं ना। हम डिफिनेशन में लिखाए थे जो क्या हो, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट होना चाहिए, तो उसी क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। और इसका एक और था कि नंबर अरेंज होना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर एक नंबर छूट गया है, अरेंज तो नहीं है ना,
यहाँ कुछ भी तो होगा कि जीरो होगा, कुछ भी होगा, कुछ तो होगा ही होगा ना। बस नंबर होना चाहिए और एरेंज में होना चाहिए, और उसका जो दिख रहा है रेक्टेंगुलर शेप वाला भी होना चाहिए, जो कि रेक्टेंगुलर शेप तो खैर नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स तो नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए इतना एक बार देख लीजिए, उसके बाद फिर बोर्ड को साफ कर देंगे। चलिए अगला मेरे पास टॉपिक आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आप सोचिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आपने तभी ऑर्डर पढ़ा है, क्या होता है ऑर्डर। ऑर्डर कहने का मतलब, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहने का मतलब पोजीशन, ठीक है। उसको थोड़ा सा ध्यान सुनिए आप। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आपको हेडिंग अच्छा दिख रहा है, देखिए तो पहले एक बार हेडिंग दिख रहा है, हेडिंग दिख रहा है। हमने क्या किया, एक एग्जांपल लेते हैं उसके बाद, ठीक है। ये बराबर कोई मैट्रिक्स लिया, जैसे हो गया 2 4 6 8 और 3 और 2। चलिए एक और नंबर, चलिए ठीक है। हमने किसका एक मैट्रिक्स लिया जिसका ऑर्डर क्या है, तो 2 और 3 कॉलम, ठीक है, यानी कि 2/3 का एक ऑर्डर इसका है, 2/3 का ऑर्डर इसमें दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका हम क्या करते हैं, पोजीशन जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं, पोजीशन। पोजीशन का मतलब कहां पर है, स्थित है, ठीक है ना। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो 2 है, 2 का बता दीजिए हाँ ऊपर वाला में है, लेकिन अगर हम बीच को पूछ देंगे ना कि बताइए जो 6 है, 6 कहाँ पे स्थित है, तो आप क्या बताइए, हाँ कि C1 में है, कि C2 में, कि रो 2 में है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला है। हम इसका पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन चेक करेंगे ना कि कहाँ पे स्थित है। जैसे नहीं सुने हैं कि जैसे सुने होंगे कि कोई बारात में कोने बैठल है, कोने से नाश्ता ढाप रहा है, ये बात सुने होंगे कभी। तो वही चीज उसका क्या है, फिक्स पोजीशन उसका पहले हम पता करेंगे, हाँ वहां से क्या कर रहा हो, नाश्ता को चोरी कर रहा है, ठीक है। चलिए देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर दिख रहा होगा, इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। एक और चीज को ना, जो पोजीशन होता है उसको दर्शाते हैं ए और आई और जे से, ठीक है ना। पोजीशन कैसे दर्शाते हैं, कंपोनेंट शायद इसको बोलते हैं, ठीक है ना, कंपोनेंट बोलते हैं, कंपोनेंट, इसको देहाती में समझिए पोजीशन, ठीक है। कंपोनेंट्स कैसे लिखते हैं, ए और आई जे से, छोटका ए और आई और जे, ठीक है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये क्या है, C1 है, ये C2 है और ये C3 है। हम बोलेंगे 2 कहां पर है, तो आप क्या बताइए, 2 देखिए एक रो 1 में है, ठीक है, और कॉलम 1 में, यानी कि रो 1 में है और कॉलम 1 में, यानी कि इसको सीधे बात बताएं तो क्या में लिखा भाई, इसको नीचे देखिए, यानी कि इसका पोजीशन कहां पर है, आई जी, यानी कि इसका कॉलम, ठीक है ना। इसमें आपको दिख रहा है रो क्या है, 1, रो 1 में स्थित है 2, 2 रो 1 में स्थित है और इसका कॉलम 1 में भी स्थित है, यानी कि ये 1 में क्या है, 2 प्रेजेंट है। नहीं समझ में आया, फिर सुनिए। हमने क्या बताया, जो 2 है, 2 कहां पर स्थित है, आप देखिएगा 2 एक रो 1 में से सीधे खड़ा है, रो 1 बोले तो आई वाला देखिए, यानी कि रो 1 मतलब आई बराबर 1, और देखिए क्या इधर C1 में खड़ा, C1 यानी कि जे बराबर 1, यानी कि ए 1 में क्या है, 2 है स्थित खड़ा हुआ, ठीक है। आगे बढ़िए, अब इस 6 पे आएंगे, 6 के पास, ठीक है। 6 पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो 6 है क्या रो 1 में तो स्थित है रो 1 में, कोई बात नहीं, इसको लिखेंगे पहले रो 1 को, A1 रो 1 बोले तो 1, लेकिन देखिए कॉलम 2 में है कॉलम 2 में, देखिए तो यहाँ पर इसी साइड में है, तो कॉलम का में है 2 में, यानी कि इसका पोजीशन क्या हो गया, A12 हो गया, क्या हो गया, A12 हो गया इसका पोजीशन। अब इस पर आएंगे 3 के पास, ये 3 भी दिख रहा होगा, क्या है, रो 1 में है, लेकिन देखिए कॉलम कौन सा है, कॉलम 3 में है, यानी कि A1 में तो है लेकिन इसका कॉलम कौन सा है, 3 है, यानी कि जो 3 है कहाँ किस पोजीशन में है, तो A13 में पोजीशन पर है, ठीक है। इसके बाद फिर लगा दे रहा है मैं, फिर ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लगा दे रहे हैं। अब इस पर आइए, इस 4 के पास, इस 4 दिख रहा होगा, इसको मिटा दे रहे हैं, बाकी को अच्छा नहीं दिख रहा होगा, इस 4 दिख रहा होगा, ये 4 काम है। सबसे पहले क्या देखिए, 4 तो एक रो 2 में है, सीधा ऐसा है, तो रो 2 पहले इसका लिखेंगे A2, पहला रो ही नहीं आता है ना, उसके बाद चलिए दे रहे ना, भुला गया शायद, पहला में रो आता है और दूसरा में कॉलम आता है, ठीक है। दिख रहा है 4 क्या में, एक रो 1 में है, यानी कि रो का 2 हो गया,
लेकिन कॉलम कौन सा है, 1 में थे, है ना, 1 लिखे, यानी कि इसका A4 का पोजीशन क्या है, 8 to 1 पोजीशन है, ठीक है। फिर इसमें आएंगे 8 में। अब 8 दिख रहा होगा, 8 दिखिए थोड़ा सा यहाँ से, 8 तक आपको रो 2 में है, रो 2 में, लेकिन देखिए कॉलम कहाँ में है, 2 में है, यानी कि इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, 8 to 2 होगा। अब इस पर आइए, इस 2 पर, 2 का आपको पोजीशन दिख रहा हो क्या में है, तो सबसे पहले रो 2 में स्थित है, और कौन से कॉलम में है, कॉलम 3 में है, यानी कि ए कॉलम कौन सा है, 2, नहीं रो कौन सा है, 2, और कॉलम 3, यानी कि ये 3 1 में है। ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अब आगे चलते रहेगा, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा बताया था हम कि जो मैट्रिक्स है उसमें आप कितने भी नंबर भर सकते हैं, कोई बात नहीं, ये उधर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा, ठीक है ना, इसमें कोई रोक नहीं है कि कहाँ तक जाएगा, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आया कि पोजीशन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे, जैसे 6 का चेक करना है, उसका पहले रो देखेंगे, रो कौन सा है, तो रो 1 में देखिए 6 बैठा हुआ, और कौन से कॉलम है, तो कॉलम 2 में 6 है, तो इसका देखिए पोजीशन क्या हो गया, A12 हो गया। ऐसी पोजीशन होता है, 2 का पोजीशन क्या है, तो आप क्या बताइएगा, पहले चेक कीजिए कौन सा रो में है, तो रो 2 में स्थित है, और कौन सा कॉलम है, कॉलम 3 में, यानी कि पहले सबसे पहले रो का नंबर लिखते हैं ना, यानी कि 2 2, और कौन सा कॉलम में 3, यानी कि ये 2 3 में प्रेजेंट है। इतना पसंद है आपको। अब देखिए हमने आपको क्वेश्चन वगैरह दे दिया है, उसके बाद फिर पूछते हैं आपसे। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है 9 4 6 3 8 4, ये क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। हम आपसे पूछ रहे हैं 8 है, हाँ चलिए पूछ रहे हैं इसमें से पोजीशन से बताइए 8 का, जो 8 का पोजीशन क्या है बताइए। तो सबसे पहले क्या ध्यान दीजिएगा, 8 कहाँ पर है, तो 8 देखिए यहाँ बैठा है, कौन सा रो में है, आप थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो जाएगा, रो इसको कासू इसी को रो 1 मान देगा, इसको रो 2 मान जाएगा, तो इसको रो 3, ये कंफ्यूज में होंगे। हाँ कासो, हम इसी का रो 1 मान देंगे, इसी का रो 2 मान देंगे, इसको रो 3 का मान देंगे। ये फिक्स है हमेशा ना, जो ऊपर दिख रहा है उसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको बोलते हैं रो 1, ठीक है ना, हमेशा फिक्स रहेगा, ऊपर से ही 1 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। बाकी ऐसे 1 2 स्टार्ट करें तो नीचे से भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो 1 जब फिक्स है कहां से आएगा, तो ऊपर से ही आएगा, ठीक है। हाँ तो क्या बता रहे थे कि 8 का पोजीशन आप बताइए, ठीक है, पोजीशन बताने से पहले, हाँ तो हम कह रहे थे कोई बंदा आया, कोई बच्चा आया, उसने क्या किया, रो 1 यहाँ से स्टार्ट कर दिया, तो इसने बोल दिया यहाँ से रो 1 है, इसने वो रो 1 बोल दिया, जब रो 1 बोल दिया तो इसको रो 2 करेगा, रो 2 या फिर ऊपर करेगा या फिर नीचे करेगा, ये दो उसका जगह पर है रो 2 करने का। जब इसको रो 2 बोल देगा, रो 2 बोल देगा, तो रो 3 उसको ऊपर बोलेगा, इसमें आपको दिख रहा होगा कोई एक अरेंजमेंट में नहीं है। हाँ तो इसका जो पोजीशन दिख रहा होगा कुछ खराब से नहीं दिख रहा है, यहाँ पर 1 है 2 है ऊपर 3 है, यानी कि कोई अरेंज में ही नहीं है इसका नंबर। हमने देखिए डिफिनेशन में बताया था कि अरेंजमेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक अरेंजमेंट में होना चाहिए, तो फिक्स बात है, और 1 ऊपर से या फिर नीचे से स्टार्ट करेंगे, 1 या फिर नीचे से या फिर ऊपर से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और 1 के बाद जाहिर सी बात है 2 ही आना चाहिए। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते, इसको बोलेंगे रो 1, इसको रो 2 और इसको रो 3 बोलेंगे, इसको बोलेंगे C1, इसको बोलेंगे C2। हम पूछ क्या रहे हैं आपसे, तो 8 का पोजीशन पूछ रहे हैं। देखिए 8 यहाँ पे दिख रहा है, तो सबसे पहले ये सोचिए कि कौन सा रोम 8 पर बैठा हुआ है, ये देखिए कौन सा टेंट में है वो नाश्ता चोरी कर रहा है, ठीक है। देखिए 8 है, कौन सा है, रो 2 में, देखिए अब यहीं पर है ना 8, 2 सा में, ठीक 2 में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कॉलम कौन सा में है, कॉलम देखिए यहाँ पर है, यानी कि C2 में है, यानी कि इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, ए कौन से रो में था, तो 2 में था, 2 पहले रो की लिखते हैं, उसके बाद कॉलम कौन सा था 2, यानी कि A22 में क्या है, 8 प्रेजेंट है। आया बात समझ में आपको, ऐसे पूछ देंगे, आप बताइए। अब थोड़ा सा उल्टा पूछ रहे, रिवर्स पूछ रहे ना, आप बताइए A 2 1, आप बताइए A21 में कौन सा नंबर है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जो सबसे शुरू लिखा होता है वो किसका आता है, तो रो का आता है, किसका है नंबर आता है ये, तो रो का ही आता है नंबर, ठीक है, रो का। सेकंड किसका आता है, तो कॉलम का आता है, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा होगा
रो कौन सा 2 है तो 2 कहाँ है, देखिए 2 है, और कॉलम कौन सा तो 1, यानी कि देखिए तो 2 ये वाला है और कॉलम 1 यानी कहाँ पर है, यहाँ पर है 4, यानी कि कौन सा नंबर है 4 है। ठीक है, इतना समझ में आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ये फिक्स है ना, आपको समझ में आया ना कि हमने क्या बताया कि रो 2 में देखिए 4 है, तो रो 2 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस कॉलम पूरा है 2 है, और सेकंड क्या कॉलम 1 में, तो कॉलम 1 में देखिए सिर्फ यही नंबर है 4 ही है। देखिए आपको बहुत अभी कुछ कम समझ में आ रहा है, हमको पता है आप थोड़ा सा कम इसको रिस्टोर कर पा रहे हैं, कम थोड़ा सा इसको समझ पा रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब आप ईगो बुलाएंगे किसी चीज को तो बहुत जल्दी होता है। ठीक है, चलिए आगे फिर से देखिए, चलिए और क्वेश्चन मेरे पास है, और बताइए, तीसरा क्वेश्चन क्या बताइए ना कि A32, बताइए A32 कौन से नंबर में है, 32 दिख रहा है अच्छा पर, चलिए ठीक है, A32 कौन सा नंबर में है, तो 3 क्या इसका रो है, तो 3 कहाँ देखिए यहाँ पर रो है, ये 3 है, सेकंड दिख रहा है 2, 2 क्या है कॉलम है, 2 कौन सा कॉलम है यहाँ देखिए ये वाला है, और रो कौन सा 3 तक देखिए तो सिर्फ 4 ही ना दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है नंबर 4 ही दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 ही होगा, बस सिंपल सा सवाल है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाना भी नहीं है, अरे कुछ करना भी नहीं है, बस इतना याद रखिए। अगर आपसे पूछेगा जैसे एक और एग्जांपल 4, ये बताइए, टू टू पूछ लिया था ना, A12 बताइए, क्या बताइए A12 बताइए, यहाँ पे दिख रहा है A12, 1 बोले तो रो है, यानी रो कौन सा 1 में है, रो इधर 1 दिख रहा है ना रो 1, और कॉलम कौन सा है 2, कॉलम 2 देखिए यहाँ पर दिख रहा है, यानी कौन सा नंबर है, ये देखिए 3 है, 3 कॉलम 2 में है और रो इसमें है, इसका 3 है। देखिए हमको पता है कि आप क्लास 2 में नए नए आए होंगे, ठीक है, आप कुछ कम समझ में आ रहा है हमको पता है, और थोड़ा सा कम इसको रिकॉल कर पा रहे होंगे, ये हमको पूरा समझ में आ रहा है, लेकिन जब बात ईगो पास जाएगा ना, अब सब कुछ भूल जाइए कि हाँ क्लास 11 आता भी नहीं है, मैथ आता भी नहीं ढंग से ना, जब आप ईगो लीजिएगा कि हाँ ये चीज को समझ के रहेंगे, चाहे मैथ हमने पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है, वो चीज देखिएगा ध्यान से ना, आपको पूरा समझ में आएगा, इतना अच्छे से आएगा ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि हाँ हमको मैथ इतना अच्छा से आता भी है। बस दिक्कत क्या है, आप उसको ईगो को नहीं लेते हैं, ईगो कहने का मतलब कि हाँ हमें मैथ आता भी नहीं है, फिर भी उसको भिड़ जाएंगे, उसमें फिर भी लग जाएंगे कि हाँ इसको समझ करेंगे चाहे जो हो जाए। ठीक है ना, तो हमेशा याद रखिए बात ईगो लीजिए, कोई चीज को थोड़ा सा, कोई भी काम थोड़ा आसान नहीं होता है, भारी ही होता है, लेकिन जब आप ईगो ले लीजिएगा ना, जब बात ईगो लीजिएगा उतना जल्दी समझ में आएगा, जो आपको कोई चीज आएगा नहीं उतना जल्दी समझ में आएगा। ठीक है ना, ईगो लीजिएगा बात को, चलिए इतना समझ में आया आपको, चलिए आपको क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर लेक्चर को खत्म करेंगे। चलिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक मेरे पास क्वेश्चन है, मेरा क्या है, कंस कंस नहीं कंस्ट्रक्ट अ 3 by 2, क्या है, एक मैट्रिक्स है, 3 by 2 का एक मैट्रिक्स है, हुज एलिमेंट आर गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन बाय, इसको ब्लैक से लिखते हैं गिवन वाला, ठीक है, गिवन बाय ए आई और जे, बराबर में क्या दिया हुआ है आपको, तो हाफ दिया हुआ है मॉड ऑफ आई माइनस का 3 जे दिया हुआ है, 3 जो बड़ा दिखा है मॉड है, ठीक है। चलिए मेरे पास एक क्वेश्चन आया जो क्या है, कंस्ट्रक्ट, थोड़ा सा कंस बोला गया, ठीक है ना, कंस आपको समझने नहीं है, कंस ना तो आपको रात में उठा के ले जाए, ठीक है। चलिए कंस्ट्रक्ट 3 by 2 मैट्रिक्स, 3 by 2 मैट्रिक्स आप बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं, चलिए बनाते हैं, पहले ए बराबर मानते हैं, ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, क्या है उसका पोजीशन क्या है 3 by 2, 3 by 2, 3 क्या उसका रो होना चाहिए, यानी कि यहाँ स्टार्ट कीजिए, A1 से स्टार्ट होता है, फिर A12
फिर A13, 3 किसका रो है, 3 रो बन गया। कॉलम किसका है, सिर्फ 2 कॉलम है ना, गलती हो रहा है, गलती हो रहा है, देखिए कैसे। कॉलम इसका क्या है, कॉलम इसको बोलेंगे क्या है, कॉलम 2 है, 2 कॉलम। ये दिख रहा है क्या है, क्या है, रो है, यानी कि रो क्या होना चाहिए, 3 गो होना चाहिए, रो होना चाहिए, ठीक है। चलिए, कॉलम 2 होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होल था। तो A12 यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब इसको पता है, इसके जस्ट नीचे क्या आता है, A21 आता है, और यहाँ पर आता है A31 आता है, ठीक है। यहाँ पर आता है A22, A32, ये हो गया। यहाँ पर दिख रहा होगा किसका मैट्रिक्स, तो 3/2 का मैट्रिक्स यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन थोड़ा इसमें ध्यान दीजिए, आप पूछिए कि हमने कैसे अपने मन से लिख लिया A21 है, A123 है। हमने पीछे आपको बताया था, जिसका वजह से यहाँ पर कोई पोजीशन होगा नहीं, यहाँ पर वो कहाँ से होगा, किसका देखे तो रो 2 में और कॉलम 1 में, यानी कि 2 1, यही पोजीशन होगा इसका। हाँ, तो हम क्या बता रहे थे, यहाँ पे देख रहे हो रो की 3 गो कॉलम 2 है, ठीक है। तो आप हमेशा फिक्स रहिएगा, शुरू में यहाँ पर आएगा A11, उसके जस्ट आगे क्या हो जाएगा, ये 1 फिक्स रहेगा, क्योंकि देखिए 1 क्या है, रो 1 में ही काम चल रहा है। बस चेंज क्या हो जाएगा, तो कॉलम का नंबर चेंज हो, जैसे A1 में था ना, यहाँ पर आ जाएगा A12, इसका आगे आ जाएगा A13 आ जाएगा, इसका आगे A14 आएगा, फिर A14 ऐसे करके इनफाइनाइट तक कहाँ आएगा, इनफाइनाइट तक ऐसा क्या आ जाएगा। A1 तो फिक्स रहेगा, बस खाली चेंज क्या होगा, चेंज किसका होगा, कॉलम का नंबर, यानी कि इनफाइनाइट, ठीक है, कुछ इस प्रकार आएगा। अब इस पर आइए, यहाँ आपको दिख रहा होगा दूसरे रो में, किसे कौन सा रो में, दूसरे, यहाँ पे ये भी फिक्स रहेगा, 2 तो फिक्स रहेगा, 2 फिक्स रहेगा, बस चेंज क्या हो जाएगा, इसका जो कॉलम का नंबर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक, इसमें आएंगे, इसमें दिख रहा होगा कौन सा थी में, कौन सा रो में, तो 3 में, तो 3 रहेगा A3, बस चेंज क्या हो जाए, तो कॉलम का नंबर चेंज होगा, कुछ इस प्रकार चेंज होता है। और इसमें भी थोड़ा देख लीजिए, इसमें आपको दिख रहा होगा सिर्फ कॉलम का क्या है, एक फिक्स है 1 है, बाकी देखिए रो चेंज हो रहा है, यानी कि इनफाइनाइट रो। इसमें भी दिख रहा होगा आपको क्या क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ रो का ही नंबर चेंज, बाकी कॉलम वाला फिक्स है, देखिए तो 2 पर है कॉलम है, और बाकी इनफाइनाइट। कुछ इस प्रकार नंबर चेंज होता है, जो कि आपको भी करने आना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमें क्वेश्चन में दिया होता है कि 3/2 का एक मैट्रिक्स बनाया था, हमने कुछ ऐसे बना दिया 3/2 मैट्रिक्स का, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं ना। जब हमने मैट्रिक्स बनाया, हमसे पूछ क्या रहा है वो, देखिए तो वहां थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, तो हमसे पूछ क्या रहा है, हुज एलिमेंट आर गिवन बाय Aij बराबर Aij बराबर हाफ मॉड आएगा I माइनस का 3j, फिर मॉड। थोड़ा सा देख लेते हैं ना कैसा, ये ऊपर है कि नीचे है, ठीक है, बस थोड़ा समय देखिए। चलिए ऊपर है। अब Aij कहने का मतलब ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया। अगर हमको A11 का एलिमेंट पता करना है, क्या पता करना है, A11 का एलिमेंट पता करना है, तो क्या करेंगे, I की जगह 1 रखेंगे और J की जगह क्या रखेंगे, 1 ही रखेंगे। तो रखेंगे, देखिए क्या हो जाए, यहाँ पर हाफ आएगा, मॉड लगा हुआ है, I मतलब 1 माइनस का 3 का 3 ऐसे, और J कितना 1 है, तो 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ आ जाएगा, ऊपर देखिए 1 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2, लेकिन मॉड लगाया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा, जो कि कट के क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 है, यानी कि A1 का एलिमेंट कितना आएगा, A11 का तो 1 आएगा। कुछ इस तरह से हमको क्या करना है, सारे एलिमेंट का नंबर ज्ञात करना है, ठीक है। अब इस पर आएंगे A12 पर, आपको दिख रहा होगा I बराबर तो 1 है, लेकिन J बराबर 2 है, यानी कि उसका क्या रो 1 है, लेकिन कॉलम 2 है, ठीक है। कुछ उस प्रकार रखेंगे, देखिए I हो गया 1/2, मॉड लगेगा, I देखिए तो 1 है, माइनस का 3 इंटू J कितना देखे तो 2 है कि ना, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपको दिख रहा होगा 3 इंटू 2 6 हो गया, 6 में से 1 जाएगा तो 6 में से 1 जाएगा तो 5 होगा। और थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, और ये थोड़ा सा हमको लग रहा है कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ लग रहा है। चलिए क्वेश्चन ठीक, हाँ तो क्या बता रहे थे, 3 इंटू 6 हो गया, जिसमें 6 में से 1 जाएगा तो 5, लेकिन माइनस का 5 जब मोड लगेगा तो सिर्फ 5 आएगा, यानी कुछ इस प्रकार आएगा, देखिए तो 1/2 इंटू में 5 क्या जाएगा, 5/2 आएगा। हाँ फ्रैक्शन में भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं ना,
रैशनल भी नंबर चलेगा, कोई एकदम कुछ प्रॉब्लम नहीं है रैशनल। कहीं आपको पता होगा, आप जब किसी दुकान जाते हैं तो कोई कोई ना 2 रुपया 75 पैसा कुछ ऐसा कुछ टाइप का भी क्या होता है सामान होता है, तो ऐसा भी चलेगा। ठीक है, अब इस पर आइए, A21 पर आइए यहाँ पर। ठीक है, A21 करने का मतलब देखिए I2 है और J1 है, रखेंगे इस पर 1/2 मॉड। देखिए I कितना है, I2 है और J1 यानी कि 3 × 1 कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ दिख रहा होगा 3 3 जाएगा तो 1, माइनस का 1 यानी कि मॉड चढ़ेगा तो सिर्फ 1 आ जाएगा, यानी कि हाफ ही आएगा, आएगा हाफ। फिर ऐसे निकालेंगे A22, इसमें दिख रहा है I कितना है 2 है और J कितना है 2 है, दिख रहा है अच्छा आपको ना। तो यहाँ से रखेंगे हाफ, फिर मोड लगाएंगे, यहाँ पर दिख रहा होगा I यहाँ पर है तो I कितना है 2 है, माइनस का 3 देखिए इसमें है और J कितना है तो 2 है। यहाँ पर दिख रहा होगा 3 × 2 कितना 6 हो गया, 6 में से जाएगा 2 तो 4 और भी माइनस का 4, लेकिन मॉड लगा क्या प्लस हो जाएगा, यानी कि हाफ इंटू में 4 जो कि कट जाएगा 2 से, तो सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा आएगा। अब इस पर आएंगे A22 पर, देखिए 2 निकाल लिए, देखिए कितना है। इस पर आते हैं A31 पर, हाफ लगाएंगे, यहाँ पर दिख रहा होगा I की वैल्यू कितना है 3 है और J का वैल्यू 1 है, तो रखेंगे। देखिए I कितना है तो 3 है, 3 लिखेंगे और J कितना है तो 1 ही है, लिखेंगे इसको। यहाँ दिख रहा होगा 3 में 3 चल गया तो 0, 0 समथिंग करें 0 होता है ना, ये तो पता है आपको। अब बड़े से क्लास में चल गए हैं तो इतना तो पता ही होना चाहिए, और नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, बस बगल पानी वानी रखा होगा, बस उसमें क्या कीजिए डूब के अपना आत्मा को त्याग दीजिए, बस और कोई काम नहीं है। अगर आपको छोटे छोटे कैलकुलेशन ही नहीं आ रहा होगा ना, बस यही एक आखिरी रास्ता है, छोटे से पानी लीजिए ऐसे, बस उसमें हो जाइए क्लियर, बस धरती खाली हो जाएगी क्यों। इस पर आइए A32 लिखा हुआ है, 3 का आने का मतलब I की वैल्यू है, 2 का आने का मतलब J का वैल्यू है, लिखिए यहाँ पर हाफ है, I की वैल्यू 3 है, माइनस का 3 SC और 2 J का, ठीक है। देखिए 6 हो जाएगा, 6 में 3 जाएगा 3 और भी माइनस का 3 जो मोड लगा क्या हो जाएगा सिर्फ 1/2 इंटू में 3, तो इसको लिखेंगे ऐसे 3/2। देखिए तो सारा एलिमेंट का हमें नंबर मिल चुका है, बस इसको लिख देना है, यानी कि A बराबर क्या हो जाएगा 3 में ना। यहाँ पे देख रहा है A11 कितना है तो 1 आया हुआ, देखिए यहाँ लिखेंगे 1। ऐसी A12 कितना है तो 5/2 आया है, तो 5/2 लिखेंगे। ऐसी A21 कितना है, A21 कितना है तो हाफ है, तो यहाँ हाफ लिखेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही A22 कितना है तो देखिए 2 आया है, मेरे ख्याल से नहीं पड़ेगा। अब इस पर A3 कितना देखे तो A31 तो 0 दिया हुआ है, लिखेंगे 0। A32 तो 3/2, बस हो गया आंसर। बस बहुत सारा इजी सवाल था, इसमें कुछ नहीं, बस ये क्या बन गया, इसका ऑर्डर लिख दीजिए ना, ऑर्डर कौन सा हो गया, देखिए 3 रो है और 2 कॉलम यानी कि 3/2, बस मैट्रिक्स बन गया, बस और कुछ नहीं करना था। हमने बताया था आपको ना, बहुत सा इजी चैप्टर है, उसमें कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा आप ध्यान से लगा सुनिएगा ना तो सब हो जाएगा। बाकी तो हम बतेबे की सोल्यूशन, अगर आपको छोटे छोटे कैलकुलेशन नहीं आ रहा होगा, सीधी बात है, पानी लीजिए बस स्वाहा। चलिए ठीक है, आज के लिए तो यहीं तक रखते हैं, चलिए ठीक है, बाय।